मेरी आवाज आ रही है अंश? हाँ जी अंकल, आ रही है। ओके, थैंक यू। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव की जय। गुरुदेव की कृपा से हमारे इस प्रतिदिन के होने वाले सेशन में, जिसमें हम लोग सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं और साथ ही साथ गुरु चर्चा करते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से इस कलयुग के मनुष्यों को, सभी मनुष्यों के लिए सिद्ध योग का एक उपहार मिला है, जिसके द्वारा हम लोग घर बैठे ही साधना कर सकते हैं और भोग में रहते हुए भी अपनी साधना को, सांसारिक कार्यों को करते हुए भी हम अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं और उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिस अवस्था को मैंने हिमालय की कंदराओं में बैठकर योगी मुनि प्राप्त करते थे। उस अवस्थाओं को हम सहज में ही गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की साधना से हम सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना में हमें कुछ करना नहीं होता है, केवल यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से या यूट्यूब में सर्च करके आप गुरुदेव के मुख से संजीवनी मंत्र सुन सकते हैं। संजीवनी मंत्र सुनने के साथ ही साथ हमारी दीक्षा पूर्ण हो जाती है और उसके बाद उस संजीवनी मंत्र का अधिक से अधिक जाप, राउंड द क्लॉक, जितना अधिक से अधिक हम लोग अपने परिश्रम से जाप कर सकते हैं, हमें करना पड़ता है। जितना अधिक हम लोग जाप करते हैं उतना ही अच्छा हमारा ध्यान लगता है। तो हमारा जो परिश्रम, हमारा जो आग्रह, हमारा जो कर्तव्य बनता है दीक्षा लेने के बाद, अधिक से अधिक मंत्र जाप ही मेन, गुरुदेव कहते हैं मंत्र जाप की चाबी है। हम जितना अधिक मंत्र जाप करेंगे उतना ही हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें दिन में 2 बार केवल 15 मिनट के लिए ध्यान करना होता है। ध्यान करने की पद्धति भी खूब सहज सरल है। आप खाली पेट में आज्ञा चक्र में आंख बंद करके आज्ञा चक्र में गुरुदेव की फोटो को लाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव की फोटो को आज्ञा चक्र में लाकर गुरुदेव से प्रार्थना करके कि हमें गुरुदेव 15 मिनट का ध्यान कराइए, ऐसी प्रार्थना करें। और प्रार्थना करके और करने के बाद मन ही मन संजीवनी मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ इस सिद्ध योग में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं घटती हैं। योग विभिन्न जितने सारे योग का वर्णन है योग की पुस्तकों में, से सब वही सब योगिक क्रियाएं ऑटोमेटिक साधक के शरीर में होती है। और साथ ही साथ साधक के शरीर में रोग मुक्ति के लिए जिस योग की आवश्यकता होती है वो ऑटोमेटिक होती है। इसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल गुरुदेव के शरण में होकर, गुरुदेव से प्रार्थना कर कर 15 मिनट के लिए अपने आप को ऑब्जर्व करना है। और जैसे जैसे मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होकर हमें जिस प्रकार का योग कराना चाहती है, हमें जस्ट उस फ्लो में बहकर उस योग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। खूब सहज और सरल इस साधना की पद्धति है। और साथ ही साथ विभिन्न साधकों को अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती है, इसलिए हम लोग इस सेशन का आयोजन करते हैं ताकि मैंने साधकों के साधना काल में होने वाले विभिन्न अनुभवों को जन साधारण के समक्ष लाया जाए। तो यदि किसी साधक के साधना काल में वैसी कुछ अनुभूतियां हो या कुछ योगी क्रियाएं घट रही है तो सब नॉर्मल है। साधना के दौरान ऐसी योगी क्रिया होती है, इससे को रिलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन के माध्यम से जो नए गुरु भाई और गुरु बहन जुड़ते हैं, उनका अगर कोई प्रश्न रहता है तो प्रश्न रख सकते हैं मंच के माध्यम से, या कोई अनुभूति रखना चाहे तो उनका भी स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा कोई गुरु भाई और गुरु बहन पे अपना हैंड रेस कीजिए, माइक और कैमरा अनम्यूट करके अपनी बातें अगर रखना चाहें गुरु चर्चा के रूप में, अपने अनुभवों को यदि साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव।
हमारी साधना में गुरुदेव कहते हैं कि हमारे 9 द्वार, आंख, नाक, कान और जितने भी द्वार हैं सब बाहर की तरफ खुलते हैं, और 10वां द्वार जो हमारा तीसरा नेत्र होता है वो भीतर की तरफ खुलता है, और वो भीतर की ओर जाता है। वो 10वां द्वार ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग भीतर में प्रवेश कर सकते हैं। और उस 10वें द्वार से भीतर प्रवेश करना या उस 10वें द्वार को खोलना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हमारी साधना में हम लोग गुरुदेव को आज्ञा चक्र में देखते हैं। उस आज्ञा चक्र में देखने के फलस्वरूप वो 10वां द्वार खुलता है, और उस 10वां द्वार खुलने से हम लोग भीतर की ओर अग्रसर होते हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। तो ये 10वां द्वार ही एक माध्यम है के द्वारा हम लोग भीतर में प्रवेश कर सकते हैं, और इस 10वें द्वार पर ही हम लोग गुरु को देखते हैं और गुरु से प्रार्थना करके मंत्र जाप करते हुए भीतर की जगत में प्रवेश करते हैं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन इस 10वें द्वार के ऊपर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। विवेक तिवारी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है। कृपया अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप कहाँ से जुड़ते हैं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ गुरु भाई आ रही है। हाँ बताइए गुरु भाई, पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से जुड़ते हैं, सिद्धि योग के बारे में कैसे आपको पता चला है, इसके बारे में बताइए। जय पहले भी गुरुदेव। मेरे मीटिंग में आता रहता था, अभी बीच में मैं जी नहीं जुड़ पा रहा था। जी। मैं एटा से बिलोंग करता हूँ, साधना का छोटा भाई हूँ मैं। ओके ओके, साधना मिश्रा गुरु बहन। जी जी जी। वाह। मेरी हाँ मम्मी भी बताइए। जुड़ती है तिवारी के नाम से। यस यस यस। मैं गुरुदेव बहुत में सुंदर गुरु। बैठा हम्म। तो मैं गुरुदेव से प्रेयर कर रहा था। मैं गुरुदेव आपके दर्शन नहीं होते हैं। यस। तो गुरुदेव से जैसे ही मैंने प्रेयर की तो गुरुदेव ने मेरा ही जो चेहरा है ना, वो मेरा ही चेहरा दिखाया, उसमें गुरुदेव ने अपने दर्शन दिए। मैंने ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पर। जी जी जी। मेरा ही अरे चेहरा मेरे को दिखाई दे रहा है, उसमें गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर गुरु भाई, मैंने अद्भुत। कहा हाँ, आप। करने की देर है, हम्म। तो गुरुदेव तुरंत सुन लेते हैं मन की बात। यस। हाँ, गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरु गुरु तो भीतर है, सबके भीतर में बैठा हुआ है। हाँ, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग को मिलता है जब हम लोग भीतर से कुछ प्रार्थना करते हैं और उसी क्षण वो प्रार्थना पूर्ण होती है। एक मैं दिव्य बैठ शक्ति है, एक गुरु शक्ति है। बोलिए गुरु भाई। ध्यान में बैठता हूँ ना, तो मेरे को गुरुदेव के हम्म। दर्शन कम होते हैं, मेरा मन इधर उधर ज्यादा भटकता है। जी। लेकिन अभी मैं जब बैठा ना, मैं इसलिए सुन रहा था, तभी मैंने बोला मैं गुरुदेव आपके दर्शन नहीं होते हैं, क्या बात है। मैंने बहुत प्रेयर करता हूँ, तो गुरुदेव ने मेरा हम्म, ही चेहरा दिखा के उस पर आज्ञा चक्र पर गुरुदेव ने अपने और दादा गुरुदेव के दर्शन करा दिए। बहुत सुंदर गुरु भाई। और गुरु भाई आप कब से जुड़े हुए हैं गुरु इस सिद्ध योग से? मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ गुरु भाई। 2015। तो जब पहली बार जुड़े थे तब मैंने कुछ अनुभव बताइए, कैसे आपको विश्वास हुआ गुरुदेव के इस शक्ति पर, इस साधना पद्धति पर? गुरुदेव कुछ गुरु भाई आश्चर्य मैं हुआ? जुड़ा तो पहले से था। दीदी मेरी हम्म। बताती रहती थी, बोले गुरुदेव का ध्यान वगैरह किया कर। और ऐसे जी तब उस समय मीटिंग वगैरह नहीं होती थी। जी। तो मैं 2015 में गुरुदेव के यहाँ गया था, तो मेरे को गुरुदेव को देखते ही है ना, ऐसा लगा कि जैसे मेरे पेट में ना आग लगा दी हो। हम्म। ओहो। पूरे पूरे पेट में ऐसा लगता था जैसे किसी ने आग लगा दी हो। पूरा शरीर है ना, वो हो गया था मेरा, और रोना यस। होता था गुरुदेव को देख के। यस। हाँ। तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव से। हम्म। तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ, इसके बाद और भीतर भीतर आंतरिक जगत की कुछ अनुभूतियां अगर हो बताइए गुरु भाई। और ध्यान के समय कैसा, कभी कुछ अभी आश्चर्यजनक घटना घटी हुई? कई बार मैं बता भी चुका हूँ मीटिंग में। हाँ
हाँ बताइए। बोलिए, और एक बार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय गुरुदेव, बताइए। अब तो गुरुभाई याद भी नहीं है, बस गुरुदेव की नहीं नहीं। हुई है कि गुरुदेव ये है कि गुरुदेव से जो भी प्रेयर करता हूँ मेरा कभी काम रुकता नहीं है गुरुदेव की कृपा से। यस, बहुत सुंदर है। गुरुदेव की कृपा है, साथ बरस रही है आपके ऊपर। हाँ, जिस काम पे भी मैं गुरुदेव का नाम लेके स्टार्ट करता हूँ, मेरा कभी गुरुदेव ने काम कोई नहीं रोकने दिया है। हम्म। और ये बताइए, मैंने आप और कुछ देवी देवता का पूजा करते हैं कि केवल गुरुदेव की ही पूजा करते हैं? ओनली गुरुदेव जैसे की। साध हाँ, यस, हाँ, चलिए, यही समर्पण अब तो सब साधकों की जरूरत है। बोलिए। वही जैसे मंदिर वगैरह पे पहले मंदिर वगैरह देख गया तो सिर झुकाना, अब तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, यस। जैसे मंदिर वगैरह पे जाता हूँ घूमने के लिए, लेकिन कभी भगवान के आगे सिर ही नहीं झुकता है। हम्म। यस। केवल गुरुदेव वो दादा गुरुदेव। इसी को समर्पण कहते हैं, हाँ गुरु भाई, यही समर्पण चाहिए, एक निष्ठा। मेरे सामने तो ना मेरी मम्मी भी है। हाँ। मम्मी एकदम स्वच्छ बैठी है, कैंसर यस। की पीड़ित है। हाँ। वो भी बिल्कुल ठीक है, आज 4 साल हो गए सर। क्या कैंसर है गुरु भाई? उनके ना गले में कैंसर था गुरु भाई। जी जी जी, हाँ। अभी ठीक है गुरु भाई, मंत्र जाप करने के प्रभाव बिल्कुल से? ठीक है गुरु भाई, बिल्कुल ठीक है। केवल है ना उनकी मैंने आवाज कम होती है। यस यस, तो मैंने ये कैसे हुआ संभव? मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट की गुरुदेव का मंत्र गुरुदेव जाप और गुरुदेव साधना? की कृपा, गुरुदेव की कृपा गुरुदेव, से। गुरुदेव की कृपा से, मैंने जीवंत उदाहरण है आपके पास, हाँ? हाँ, जी जी। कैंसर ठीक होना है, तब हाँ। जी 2020 में पापा को कोरोना हुआ था, वो भी बिल्कुल गुरुदेव की कृपा से ठीक है। यस, कैंसर ठीक होना एक तो मैंने अविश्वसनीय बात है विज्ञान के लिए। और साधारण बीमारी तो छोड़ दीजिए, साधारण बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, कैंसर जैसा इनक्योरेबल डिजीज में भी इंसान अगर ठीक होता है और खुश रहता है और आनंद में रहता है, तो इससे बड़ी चीज और क्या है जीवन। जीवन जब हम लोग गुरुदेव जीते हैं की इसी इसमें कृपा भाई, मेरे पूरे परिवार पे है गुरुदेव की कृपा तो। तो बताइए, और सबको बताते रहिए गुरुदेव के बारे में, तब गुरुदेव की हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि प्रचार करते रहें, सबको बताते रहें कि ये ऐसी इस मैं महाशक्ति का अवतरण हुआ इस मेरे- तरह पर। मैं तो है ना जितने भी लोगों से मिलता हूँ मैं गुरुदेव के बारे में बताता भी हूँ, जी। और जोड़ने की भी कोशिश करता हूँ कि गुरु भाई। यस। तो बस ये है कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, और गुरुदेव की जितना प्रचार हो सके, जितने लोगों को बता सके बताते। अब उनकी इच्छा है जुड़े ना जुड़े। यस, एक्चुअली मैंने हम लोग मैंने बोलते हैं कि गुरुदेव की कृपा से साधना की कृपा, साधना की जो पद्धति है उसी कृपा से रोग ठीक होते हैं, हाँ। और हमारे जो साधक जुड़े हुए हैं, जो सिंसियरली जुड़े हैं, उनका रोग भी ठीक होता है। लेकिन आपके पास तो मैंने जीवंत उदाहरण है, कैंसर ठीक हुआ है आपके घर में। तो मैंने एक अद्भुत नहीं तो मुझे तो अचंबा घटित हुआ है। राजीव गांधी से भी जब जी। मना कर दिया था ना दिल्ली से हाँ। 2019 में, तो उसी समय मैं जून में मम्मी को लेके गया था। मैं लास्ट टाइम मैंने अब मम्मी गुरुदेव के ही पास चलना है, बस गुरुदेव के यहाँ ले गए मम्मी को। तब तक नहीं मालूम था कि हमें कैंसर है। जी। जब हाँ। गुरुदेव के आश्रम में गई हैं, उसी समय बताया था उन्हें। जी। उनका तो अभी मैंने आ बीपी रहा। 200। जी जी गुरु भाई। हाँ हाँ। तो आप अम, माँ जो है अभी ध्यान और मंत्र जाप कंटिन्यूअसली कर रही है ना, एकदम साधना में डूबी हुई है तो? कंटिन्यू कंटिन्यू वो डेली जुड़ती है। वो रजनी तिवारी के नाम से है ना, डेली यस जुड़ती हैं। यस मैं यस तो क्या है गुरु यस भाई, यस यस, हाँ मेरा मैं क्या, देखा हूँ रजनी तिवारी के नाम से। मेरी तो एक। मेरी क्या है गुरु भाई, जैसे ना अभी मैं शिफ्ट में चलता हूँ, मेरी ड्यूटी हाँ, करता हूँ कंपनी में। जी। तो कभी जुड़ता हूँ कभी नहीं जुड़ता हूँ, टाइम भी नहीं मिलता है। लेकिन ये है कि गुरुदेव का मंत्र कंटिन्यू रहता है मेरी। अगर रात को भी आँख खुल जाए तो गुरुदेव का मंत्र तुरंत ही चालू हो जाएगा।
चालू हो जाएगा, माने माने आप जपना शुरू करते हैं कि भीतर से माने ऑटोमेटिक जप नहीं नहीं, अजपा की ऑटोमेटिक स्थिति गुरु भाई, रहती है? मेरे को नाम सुनाई देता है। हम्म, माने भीतर से कोई जप रहा है ऐसा प्रतीत होता है? जी 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 जी। मेरे को तो ना ये कानों में जैसे सीटी की आवाज है, कभी हम्म, हम्म, बीच बीच में घंटे की भी आवाज सुनाई देती थी मेरे को, हम्म, बहुत सुंदर। कभी झिंगुर की आवाज। ये मेरे को तो झिंगुर की हाँ, आवाज तो कंटिन्यू रहती है मेरे कानों में। जैसे ही ये शांति गुरु जगह भाई। पे बैठूंगा और गुरुदेव का हाँ, बस थोड़ा वो हुआ ना कि मेरे को ना नाम सुनाई देने लगेगा। हम्म, बहुत सुंदर गुरु भाई। एक्चुअली मैंने कितनी अच्छी साधना है, शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा प्रयास करके नाम जप करते हैं, फिर भीतर से ऑटोमेटिक कोई जप रहा है, मैंने हमें अपना परिश्रम की भी जरूरत नहीं है, प्रयास की भी जरूरत नहीं है, बस उस जी पर जी जी। ध्यान लगाने की जरूरत है। और क्या चाहिए जीवन में? हाँ, ऐसी मेरा तो मैंने सहज। मेरा तो मानना ये है कि गुरुदेव है ना, आज की डेट हाँ, में कोई देवी देवता नहीं है जो गुरुदेव कर सकते हैं। बस गुरुदेव से है यस। ना, मन से प्रेयर करो। हाँ गुरु मन भाई, आपकी जो से अवस्था है बहुत उच्च अवस्था है। आप बताइए, मैंने साधारण जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, भविष्य में जुड़ेंगे, तो क्या मैंने की रोल क्या मैंने है, की फैक्टर क्या है जिसके द्वारा मैंने हम लोगों को मैंने ये जो आपकी स्थिति आ जपा हूँ, मैंने ऑटोमेटिक राउंड द क्लॉक मंत्र जाप आप सुन रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है, और साथ में और नाद भी सुनाई दे रहा है, तो किस तरह से मैंने हम लोग की साधना में प्रगति कैसे हो, जो नए नए जुड़े हो, क्या एक की कितने फैक्टर है लोगों के लिए ना गुरु जिसकी? भाई, मेरा तो मानना ये है कि आप है ना केवल गुरुदेव पे विश्वास रखिए, बाकी सब पे सब चीज छोड़ दीजिए। गुरुदेव से प्रेयर कीजिए। जो कुछ है दुनिया में आज की डेट में गुरुदेव आप हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। यस। आप ही करता, आप ही धरता, जो कुछ है ना सब गुरुदेव ही है। हम्म, यस, ये भावना लेके आनी है जरूरी। मैं तो घर पे भी है ना, जैसे यस। पापा है, मम्मी है, मैं उन पे भी हाँ, चिल्लाता हूँ, मैंने काम को छोड़ दो, मैंने काम को जाना तो वार्ड में, मैंने कहा केवल है ना गुरुदेव का ध्यान करो, मंत्र जाप करो। मैंने हाँ, कहा मेरे को कभी कभी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है। हाँ, बोलता हूँ तुम ध्यान नहीं करती हो, मैं कहा, तुम्हें गुस्सा आएगी ही नहीं। बोले तेरे को भी तो आती है, तू वैसे गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन गुस्सा करेगा तो बहुत भयानक करेगा। मैंने कहा वो गुरुदेव कराते हैं, मैं नहीं कराता हूँ, लेकिन तुम काम काम मत किया करो, केवल ध्यान करो। यस। यही एक इम्पोर्टेंट वर्क है हमारे जीवन में, इससे अलग अलग जो भी है संसार में सब धोखा है। एक इम्पोर्टेंट वर्क है, एक गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव का नाम मंत्र जप और साधना, और बाद बाकी सब तो भ्रम ही है। हाँ, हाँ, अभी जैसे मम्मी भी बोलती हैं तू मीटिंग में नहीं जुड़ता है। मैंने कहा हाँ, मम्मी मीटिंग में नहीं जुड़ता हूँ, लेकिन मैं गुरुदेव से तो जुड़ा हूँ ना। यस। गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, गुरुदेव का मंत्र जाप कंटिन्यू करता हूँ। मीटिंग में ना जुड़ूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना ध्यान तो कर रहा हूँ ना, गुरुदेव का मंत्र तो जप रहा हूँ। एक्चुअली मैंने हम लोग जो सेशन से जुड़ते हैं ना, ये हम लोग के लिए एक गुरु सत्संग होता है, एक सत्संग, मैंने सत्संग का एक अलग सुख है, एक आनंद है। जो सत्संग में जुड़ते हैं ना उन लोगों को ये असीम आनंद मिलता है। बताइए गुरु भाई, बोलिए। जॉब पे ही हूँ गुरु भाई। हाँ, प्लांट बंद हो गया था तो यस। मैंने कहा आओ गुरुदेव के उसमें जुड़ लेता हूँ मैं भी। ओके, ओके, चलिए गुरु भाई, बहुत सुंदर, आप हमारे जुड़ते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, दिलीप सिंह राजपूत गुरु भाई ने हैंड रेज किया, उनका भी स्वागत है, कृपया उनसे अनुरोध है अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव, और अपना परिचय देते हुए सिद्ध योग से कैसे जुड़े उस पर बताइए। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु। कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई, अगर हो सके तो। कैमरा भी ऑन नहीं कर सकता। ओके, ओके, हाँ बोलिए गुरु भाई, कोई बात नहीं। हाँ, अभी विवेक जी बोल रहे थे कि मेरा जो भी गुरु की कृपा से सारे काम बन रहे हैं, बिल्कुल वही मेरे साथ भी हो रहा है। हाँ, छोटे से काम के लिए भी मैं बोलूँ कि गुरुदेव ये काम ऐसे हो जाए, बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगता, वो हो जाता है। आप एग्जाम्पल देके बताइए गुरु भाई। कौन सा, कैसा काम, किस तरह का काम? मतलब जो भी दैनिक जीवन में जो भी होते हैं, कुछ यस। भी ऐसे तो छोटे मोटे। मतलब मेरी पूरी लाइफ बदल चुकी है। पहले मैं कुछ और था, अभी कुछ और हूँ। आप मैं पिछले साल गुरुदेव से कब से जुड़े, कब से जुड़े और कैसे पता चला गुरुदेव के बारे में, इसके बारे में बताइए पहले गुरु। मैं पिछले साल ही जुड़ा था, दिसंबर, लास्ट दिसंबर में। दिसंबर में आप
वही 7-8 महीना हो रहा है, 8 महीना। इतना ही हुआ है। 8 महीना हुआ जुड़ के। बहुत कम समय पे। बोलिए कम बोलिए। समय में कैसे, बहुत कुछ मुझे मिल गया। हाँ कैसे पता चला इसके बारे में बताइए पहले। पता, मैं करौली जिले से हूँ वैसे, करौली से। हाँ, मेरी भाभी की बहनें जुड़ी हुई थी इससे। जी। तो वो हाँ, जयपुर में एग्जाम के लिए आती थी, तो वो ध्यान करती थी उस टाइम। 2016-17 की बात है। तो मुझे पता नहीं था ये किसका ध्यान करती है, मैं तो ऐसे ही सोचता पता नहीं कौन बाबा जी है, किसको लेके बैठ जाती है। तो जी। इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने तो ध्यान नहीं यस दिया, लेकिन शायद गुरुदेव ने मेरे पे ध्यान दे लिया। यस उसी यस। टाइम बहुत आप, बहुत। तो फिर पिछले साल ही अचानक सडनली फ़ोन आता है मेरे भाई का कि बीकानेर जा रहे हैं हम, करणी माता के, चल रहा है क्या? तो मैंने तुरंत हाँ बोल दी। तो हाँ जी बोल दी तो हम वहाँ पे गए। तो मेरे भाई की भैया की सासू जी और भी थे 2-3 लोग, हम गए, करणी माता के गए। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ जा रहे हैं पलाना। तो मुझे नहीं पता था वो गुरुदेव का ही धाम है पलाना, तो हम वहाँ पे गए। तो वहाँ पे ऐसे ही मुझे वो दीक्षित करवा दिया गया। मुझे नहीं पता था मंत्र दीक्षा क्या होती है, क्या नहीं होती। मुझे बिठा दिया 15 मिनट के लिए, ये कर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उस टाइम भी ध्यान नहीं दिया मैंने, उस टाइम मेरी पथरी की प्रॉब्लम थी। यस। अ, तो उसी टाइम वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते ही पलाना मुझे पथरी का दर्द स्टार्ट हो गया मेरे। तो मैंने जी। प्रार्थना करी कि अगर ये गुरु, ये बाबा सच्चा है तो मेरा अभी के अभी ठीक हो जाए ये। बस जयपुर हम्म। तक पहुँच जाऊँ मैं, बाद में देखेंगे। तो मैंने प्रार्थना करने की देर थी, मैं एकदम ठीक हो गया वो पेट दर्द उसी टाइम। तो थोड़ा तो भरोसा उस टाइम भी हो गया मुझे, मैंने कहा थोड़ा कुछ तो है इसमें। फिर मैंने छोड़ यस। दिया, ध्यान नहीं दिया आने के बाद। फिर अचानक ही पता नहीं कैसे मेरा मूड बन गया कि मैंने चलो करके देखते हैं ये भी, इतना कुछ बताया है इसके बारे में। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया धीरे-धीरे। जयपुर से जॉब छूट गई मेरी, फिर मैं गाँव आ गया, गाँव में आके जनवरी-फरवरी से स्टार्ट कर दिया मैंने। तो स्टार्टिंग में ही पहले मैं हनुमान जी का करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय सब कुछ करता था मैं, एक साथ जी। ही। तो जैसे-जैसे मैंने मंत्र स्टार्ट किया तो वो सब छूट गया मेरा पहले स्टार्टिंग में ही। तो ओके। शुरुआत हाँ। में ही छूट गया वो मंत्र, हनुमान हाँ, चालीसा वगैरह सब कुछ छूट गया। जी। तो मैंने ध्यान करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ध्यान मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठ के ही करता था। हनुमान जी में मैं गुरुदेव को देखता था। यस। अ, ये घर में जो ऐसा माहौल है कि वहाँ ध्यान नहीं हो पाता, तो मैंने वहाँ स्टार्ट कर दिया, दोनों टाइम ध्यान करने लग गया, तो धीरे-धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। फिर वो ए-जपा बोलते हैं जिसे, वो लग गया मुझे, अपने आप ही मंत्र स्टार्ट हो गया 7-8 दिन में ही। 7-8 दिन में ऑटोमेटिक हाँ, भीतर से मंत्र जाप शुरू हो गया। हाँ। अपने आप ही वो मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। रात-दिन हम्म। मतलब जब भी आँखें खोलो तो वो मंत्र चालू ही पाता मुझे। उसके बाद मैंने एक डोरा बाँध रखा था, काला धागा किसी, हमारे पास में एक वो है, बाबा जी है कोई दादूपंथी करके, तो उनका डोरा बाँध रखा था। तो 7-8 दिन बाद वो डोरा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गायब तो नहीं हुआ, ख़ैर वो अपने आप ही रात में खुल गया। कैसे खुला खुल गया। मुझे नहीं पता। 2-3 दिन तक यस। मैंने ढूँढा, नहीं मिला वो। फिर कुछ दिनों बाद वो मिल भी गया, घर में ही मिल गया वो, लेकिन फिर मैंने बाँधा नहीं, मैंने कहा अब अपने आप खुल ही गया तो क्यों बाँधना, मैंने छोड़ दिया। फिर पथरी तो खत्म हो ही गई मेरी। मुझे एक और समस्या थी पाइल्स की, जी। तो वो भी एकदम ज़ीरो हो गई, वो भी समाप्त हो गई पूरी तरह से। अ, तीसरा ये था, तीसरा क्या, बाकी तो सब कुछ ठीक चलने लग गया उस टाइम से ही। मैं मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ और सब बढ़िया चल रहा है। बहुत सुंदर गुरु भाई। पाइल्स की प्रॉब्लम, बाप रे बाबा, इसका कोई इलाज नहीं, खाली कष्ट है, कष्ट मैंने अरे बहुत बर्दाश्त भयंकर, करना पड़ता है। बहुत बहुत बुरी कष्ट होता कंडीशन है। हो गई थी। हम्म। हम्म। और आप बिना किसी ट्रीटमेंट से के ऑटोमेटिक भीतर से मात्र शक्ति कुंडलिनी ठीक कर देती है, और वो भीतर से ही जो कुंडली शक्ति ठीक करती है वही ठीक कर सकती है एग्जैक्टली।
अदरवाइज बाहर से हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, बाहर से ठीक हो भी जाता जय है, लेकिन गुरुदेव। वापस हो स्टार्ट हो जाता है। यस यस यस। हाँ, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। सुनीता गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु भाई आप बने रहिए। हाँ, हाँ गुरु सुनीता भाई, गुरु बहन जी। सॉरी थोड़ा बीच में ही बोल गई हूँ। ये नहीं, दिलीप बोलिए सिंह गुरु जी भाई। राजपूत, दिलीप सिंह जी भाई से मैं ये पूछना चाह रही हूँ हाँ कि जी। आप राजपूत हो जाति से, तो क्या हाँ, आपका नॉनवेज वगैरह भी खाते होंगे, तो वो भी छूटा होगा आपका? नहीं, नॉन वेज हमारे घर में कोई नहीं खाता, सब एकदम सात्विक है, पूरी फैमिली। अच्छा अच्छा। मैं भी क्या है, करौली जिले से ही हूँ, मैं इंदौर सिटी से हूँ। हाँ, तो मैं आप, भी गंगापुर के पास से ही हूँ मैं भी। हाँ तो सेशन के बाद आप बात कर लेना ये। हाँ जी, मैं एक बिल्कुल। सेकंड रुकना चाहूंगा सभी को, एक जय सेकंड गुरुदेव। बस। जी जी जी। जी जय गुरुदेव। मैं एक नया अभी आपसे जुड़ा हूँ, आज पहली बार जुड़ा हूँ। मेरा नाम प्रतीक है। ठीक है, रुकिए गुरु भाई 1 मिनट, आपको मेरी स्पॉटलाइट मेरी कर एक देते अर्जेंट हैं। प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आप सभी को रोक रहा हूँ, इसलिए मैं माफी भी चाहता यस हूँ। यस। नहीं कोई बात नहीं गुरु भाई, आप प्रतीक मोरानी जी ना। मूर्छा नहीं हूँ मैं जी। आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। आप मैंने हो सके तो अपना कैमरा ऑन करें। जी मैं अभी अगर कैमरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बनियान वगैरह में हूँ, अभी थोड़ा सही नहीं ओके है। ओके, नो इशू। हाँ हाँ, नो इशू। आप बताइए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मैंने जी गुरुदेव के वीडियो देख रहा हूँ करीबन 6 से 8 महीने के बीच में, है ना। जी इससे पहले जी मैं हनुमान जी की उपासना करता था, उसमें एक तरीके का ध्यान भी था। तो उसी के बाद से मुझे पता नहीं था, मुझे ये कुंडलिनी क्या होती है या इन सारे सिनेरियोस के बारे में नहीं पता था। जी मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ और वो जो ध्यान है वो राम जी का ध्यान कर रहा हूँ। जी ठीक है। तो 1 या 2 महीने मैंने बीच में छोड़ दी थी, 3-4 साल। मैंने 13 साल की उम्र से शुरू हुआ था और 23-24 साल तक की उम्र तक थी, तब तक मैंने किया। उसके बाद 4 साल मैंने छोड़ दी थी। उन 4 साल में मेरे को मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम आई। मैं बेड पे भी पड़ गया। कोविड आने से 6 महीने पहले से ही मैं बेड पे था। लॉकडाउन में था, ये समझ लीजिए आप। कोविड तो आया ही नहीं था दुनिया के लिए। 2 साल में ऐसे था। फिर मेरे जीवन में राजनीतिक शत्रु बहुत ज्यादा हो गए थे। कुछ ऐसे लोग थे जो मेरी जमीन को कब्जा लिए थे, और मेरे पड़ोसी भी कुछ ऐसी दबंग जातियों से थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा नहीं, जातियों का। दरकार भी नहीं है, बताइए। यस। दबंग जातियों से थे, ओके। उग्र जातियां समझ लीजिए आप। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इनका काम यस लड़ना यस। मरना ज्यादातर इतिहास। नहीं। तो उन हाँ जातियों से यस, ये उन्होंने एक्चुअली क्या ये जो मेरे आपका जाति से प्रसारण कोई है मतलब यूट्यूब नहीं में है। होता है। जाति से मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम उन लोगों की यस यस। पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, और ऐसे हमले भी शुरू हो गए थे मेरे पे। तो अभी मैं गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ। आज की मेरी ये पोजीशन है। मैं सिगरेट पीता था 10 साल, मेरी सिगरेट छूट गई है। मैं मैदा नहीं खाता, मैं रिफाइंड ऑयल नहीं खाता, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। मैं बाहर की 1 रुपए की कोई चीज नहीं खाता हूँ। सिर्फ सात्विक भोजन करता हूँ 2 टाइम का, घर का, यस और फ्रूट यस। ज्यादा लेता हूँ डाइट में। मेरी जो भी फिजिकल इश्यूज थे, मैं बेड पे था 2 साल, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे वो भी ठीक हो गए। लेकिन एक चीज जो मुझे अभी आगे साधना से रोक रही है, मेरा ध्यान भी लग जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो क्या कहते हैं निर्बीज समाधि तो नहीं, मुझे पता है कि क्या होती है, लेकिन मेरा ध्यान लग जाता है। मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, एकदम कुछ नहीं रहता है, एकदम शून्य टाइप में चला जाता हूँ। बहुत सुंदर। और मैं इससे पहले तो देखो, मैं टूटी फूटी थोड़ी बहुत साधना करता था। अभी हफ्ते 2 हफ्ते से मैंने कंटिन्यू साधना करना शुरू कर दी है, गुरुदेव की ओनली, बाकी किसी की नहीं। जी ठीक है। जी। मेरी जीवन में अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं एक बंद गली में रहता हूँ, तो वो मेरे जो पड़ोसी हैं, वो रास्ता एक ही है निकलने का, गली से बाहर निकलने का। तो जो पड़ोसी है, वो पड़ोसी थोड़ा सा ऐसा दबंग या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं, परिवार है पूरा। तो वो क्या करते हैं, बीच में मेरे से आज 3 महीने पहले भी मेरे पे जानलेवा हमला हुआ था। हेलो। जी हाँ, बोलिए बिल्कुल, सुन रहे हैं। मतलब मैं एक्टिवा से जा रहा था अपनी गाड़ी से, तो उन्होंने रास्ता रोक लिया था। तो उस टाइम क्या, उधर लड़के लोग भी खड़े थे उनके बहुत सारे। तो हाथापाई वगैरह की और पूरा हमला कर दिया। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा, तो मैंने चाकू भी उठा लिया, क्योंकि इतने लोगों से अगर सुरक्षा करनी है तो आपको कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा। मेरे घर में सिर्फ मैं ही मर्द हूँ, बाकी सारी मेरी लेडीज और मेरी मम्मी और मेरी चाची वगैरह सब एजेड है सारे। ठीक है ना। और मेरे पापा वगैरह भी एजेड है, वो भी कहीं कोई था नहीं। तो मैंने चाकू उठाया मात्र डराने के लिए। उससे वो थोड़े से पीछे हो गए और मामला दूर चला गया, नहीं तो मेरा तो जाना तय ही था।
उस किसी ना किसी तरीके से मेरे को खरोच भी नहीं आई, एक छोटी सी खरोच ही आई। इतने लोगों ने हमला किया मेरे पे, कम से कम 10 से 20 लोगों ने। अब प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही है, फिर उन्होंने मेरे को जबरदस्ती पुलिस को भी फोन किया और मेरे पे कहा कि इसने चाकू उठाया। मैंने पुलिस को कहा, पुलिस वाले आए मेरे घर तक, पुलिस वाले आए, मैंने कहा कि भाई मैंने तो गुरु कुछ भाई किया ही। 1 मिनट गुरु भाई, एक बात याद रखिएगा, ये जो लाइव होता है ना, तो ये यूट्यूब में लाइव जाता है, ऐसा कोई भी बात ऐसा इसमें नहीं बोलना है जी माने ये जो सेशन का वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब प्लीज में, हाँ, प्लीज ये वाला इसको सेशन मर्यादा आप में रख के कट बोलिए। कीजिएगा, अगर मैं कुछ चीजें बोल चुका हूँ तो ये मेरा आग्रह है। नहीं, मैं पहले से यही आपको अनुरोध कर रहा था कि मैंने जिस लाइव अपलोड होता है ना, इसमें वो सब माने जो चीज चलिए ठीक है, एबनॉर्मल है वो या बात कुछ अलग से है, मैं बोलिए गुरु भाई, ठीक है। उसके बाद बोलिए। अब कम टू द आज पॉइंट। हाँ, आज मेरे को 3-4 महीने भी हो गए हैं, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मुझे पता है कि कोई भी इनक्योरेबल डिजीज भी है, वो भी अपन को नहीं आ पाएगी, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ही चीज मुझे अभी बस तंग कर रही है और मेरे वो साधना के मार्ग में अटकाव पैदा कर रही है, वो ये है कि आज भी मैं गया, वो जो उसके परिवार की एक लड़की थी, वो भी ऐसी है, मतलब दादागिरी टाइप की है, तो उन्होंने भी एक्टिवा के सामने से अगर आदमी आम हट जाता है, रास्ते में से आदमी हट जाता है, वो रास्ते में बीच में खड़ी रही, मतलब यहाँ तक कि मेरे को पूरा ब्रेक लगा के गाड़ी को खड़ा करना पड़ा, फिर आराम से चल के जाती है। तो मेरे शत्रु कम नहीं हो रहे। क्या ये साधना शत्रुओं को भी शांत करती है या नहीं करती, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं नहीं लड़ना मन चाहता, से मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जो कलयुग चल रहा है उसमें सामने वाले लोग ऐसे हैं। आपको मैं लड़ने की साधना भी के काफी जरूरत नहीं है कमाल गुरु सीख भाई, चुका हूँ, लेकिन हाँ, आपको लेकिन लड़ने की नीड है। भी जरूरत नहीं है गुरु भाई। आपको बस प्रार्थना और समर्पण की जरूरत है। आप माने मैं अपना पर्सनल एक तो मंतव्य रख रहा हूँ। माने आप जब जानते हैं कि एक सर्व समझ शक्ति है, जो सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल तो अगर कर सकती है तो बस उसके प्रति समर्पण और प्रार्थना से ही बहुत कुछ हो जाएगा। आपका अपना प्रयास की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी सांसारिक जीवन में रहते हुए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। चलिए, मैंने गुरु भाई ने हैंड रेज किया, बहुत सारे गुरु भाई, सीनियर गुरु भाई लोग जुड़े हुए हैं। एक मिनट, आप अपना उनसे जो भी आप, बताना चाह रहे हैं वो बता दो। आप हाँ, हेलो, आप जो पूरी बात बताना चाह रहे हैं आप थोड़ी कंप्लीट कर लो। मुझे पता है कि मैं यस सबको यस, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं गुरु भाई, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है। मेरे कहने का शाब्दिक अर्थ यही था कि माने अगर कोई दिव्य शक्ति है, जिस सदगुरु हमारे जो है कल की अवतार है, समर्थ शक्ति है, जो हम लोग अपनी साधना के दौरान अनुभव भी करते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो अगर वो समर्थ शक्ति है, तो ऑटोमेटिक केवल उस पर भरोसा करके उस पर उनके द्वारा उनके प्रति हम अगर प्रार्थना और समर्पण करें, तो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक सॉल्यूशन निकल जाएगा। अपना प्रयास केवल प्रार्थना और समर्पण की जय गुरुदेव भाई ओर ही साहब। रहना चाहिए। विक्की जी हाँ विक्की जी भाई ठीक साहब, जय रंगलाल जी, गुरुदेव। जय ठीक, गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, हाँ, जय। प्रतीक भाई साहब, जो आपके साथ चीज अभी हो रही है, सेम वैसी ही घटना अभी रिसेंटली, आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है कि करीब करीब ये विद इन 4 मंथ की बात है ये। अभी मैं एक कोटा की घटना है, जो जी कोटा में एक गुरु भाई, और सेम वैसे ही, मतलब गुरु भाई है अपने, और उनकी 4 सिस्टर हैं और उनकी जी मम्मी है। तो सेम इंसिडेंट उनके साथ हुआ कि जो उनके पड़ोसी है ना, हम्म, वो सेम ऐसी हरकत करने लगे, और वो मतलब दूसरे धर्म के हैं, जो जनरली ऐसा करते हैं, अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। तो उन्होंने उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। अब वो वो जो फैमिली है अभी भी है, मैं अभी शायद है नहीं, मैंने देखा उनको यहाँ पे, नहीं तो मैं उनके मुखारबिन से आपको बुलवाने की कोशिश करता। उस फैमिली में 2 सिस्टर गुरुदेव का ध्यान करती हैं, तीसरी भी करती हैं, जिसमें एक सिस्टर बहुत सिंसियर है गुरुदेव की आराधना करने के प्रति। उन्होंने ध्यान करना स्टार्ट किए, ध्यान करती ही है वो ऑलरेडी। उन्होंने गुरुदेव से करुण प्रार्थना की, और उस चीज के लिए, जो चीज उनके साथ घटित हो रही थी, आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उस फैमिली ने, जो उनका पड़ोस का मकान था ही, ऐसा समय आया, ऐसा वक्त आया,
और गुरुदेव की आराधना करते 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 ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि उस फैमिली को जो जिनकी वजह से वो परेशान हो रहे थे वो खाली करके चली गई 1 महीने के अच्छा अंदर अंदर अंदर। अच्छा आप समझिए। तो आप और उस फैमिली से इतनी ज्यादा परेशान वो फैमिली, क्योंकि वो जो अभी आपने जैसा बताया ठीक उसी तरीके का उन लोगों का रवैया था, परेशान करते थे, उनके बहुत ज्यादा लोग थे और उनके मतलब ब्लड में ही वैसी चीजें थी कि हाँ मैं आक्रामक, क्रोध, गुस्सा, ये सब परेशान करने वाली। इवन बिना बोले, आप समझिए, उनसे डिस्कशन, उनसे लड़ाई नहीं हुई है बिल्कुल भी, बट बिना बोले बिना डिस्कशन किए गुरुदेव से करुण प्रार्थना करती रही वो गुरु बहन, अपनी कंटिन्यूस करुण प्रार्थना करते कि गुरुदेव हम नहीं लड़ सकते इनसे, ये पक्की बात है। उस पक्ष में देखें कि लड़ाई झगड़े वाले पक्ष में तो ये हमें किसी भी एंगल पे जीतने नहीं देंगे, किसी भी एंगल पे जीतने नहीं देंगे। तो उन्होंने गुरुदेव से कंटिन्यूस प्रार्थना रखी और आप देखिए 1 महीने के अंदर अंदर उनका मकान बिक गया वो वाला, बिल्कुल बस तो शांति आ गई भाई साहब। और आंसू निकले हैं उन दोनों गुरु बहनों के कि गुरुदेव वास्तव में ही गुरुदेव कितने पावरफुल हैं, कितने करुणा के सागर हैं। मैं मेरे बिल्कुल साथ समझ सकता हूँ सिचुएशन आपकी यही है। इस चीज में। मेरे साथ जी भी जी सिचुएशन, वो 500 लोग हैं। मैं तो अब क्या बोलूं उनके बारे में। उनके जो परिवार में से खुद जो जो लड़कियां हैं ना, जो रास्ता रोकती हैं, वो कई बार देह व्यापार में पकड़ी जा चुकी है, बार बार में छूट जाती है, पैसा खिला के या जो भी है। गुरु भाई, मैं आपसे यही बोलूंगा, गुरु भगवान हमारे गुरुदेव ने ये बोला है, आप स्पीच को रेफर कीजिए कि इस दुनिया की कोई भी समस्या मतलब कोई भी हो सकती है वो, यदि आप नाम जप करोगे तो उससे सॉल्व हो जाएगी। बस मैंने बस तो आपको मैंने तो लाइव मोदी एक के रोज वीडियो देखता गया। मैं धर्मेंद्र शर्मा जी से भी मैं उनके जो देखता हूँ, मीटिंग है, तो मेरे को कहीं पे भी ये जिक्र नहीं आया कि आपके रोग ठीक हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाते हैं, शांति हो जाती है। लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है शत्रु वाली, ये भी मैं ये नहीं चाहता कि सामने वाले को कुछ हो, लेकिन सामने वाला कम से कम मुझे परेशान तो ना करे, खुद की अपनी शांति से जिंदगी जिए और मेरे को भी जीने दे। बिल्कुल करुण प्रार्थना और नाम जब आप तेज कीजिए गुरु भाई, इसका सॉल्यूशन निकलेगा और आप अपनी जिंदगी बेहतर निकालेंगे। हो सके अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कीजिए, गुरुदेव के बारे में बताइए। जितनी पॉजिटिवनेस आपकी फैमिली में फैलेगी, आपकी फैमिली के जो आपकी आप बता रहे हैं अभी जितनी लेडीज हैं, माता जी हैं, दादी जी हैं, सिस्टर हैं, उनको भी आप गुरुदेव के बारे में बताएं और जी गुरुदेव मैं की फोटो के सामने जरूर करुण प्रार्थना करें। आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सॉल्यूशन होगा। समय लग सकता है बट सॉल्यूशन पक्का होगा। कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जय भाई श्री मैं भी राम। अपना एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी आ जी रही है। गुरु भाई बोले। हाँ मेरी भी गुरु भाई, मैं 2010 में गुरुदेव से जुड़ी, प्रतीक भाई साहब को बता रही हूँ। तो मेरे पास किराए का मकान था, घर का घर नहीं था। तो गुरुदेव ने जुड़ते ही तो सबसे पहले मेरी ये भौतिक समस्या दूर करी कि मुझे घर अवेलेबल कराया, घर बनवाया। जी और मैं जब इस घर में आई गुरु भाई, तो मेरी एक पड़ोसन इतना परेशान मुझे करने लग गई, वो उसको मेरी आवाज से कष्ट होता था। आप ये देखिए कि अच्छा उसको मेरी इतनी नेगेटिविटी थी उसके अंदर कि मेरी आवाज से उसको कष्ट होता था। मैं किसी और से भी बात करती तब भी वो बहुत परेशान होती थी, मतलब उड़ती थी वो। और उसने कई बार हम लोगों से झगड़ा करने का प्रयास किया और वो झगड़ा करती थी, हम उसका सामना मिनट 2 मिनट ही कर पाते थे, इतनी आक्रामक हो जाती थी वो। तो हमें फिर गेट लगा के अंदर ही आना पड़ता था। और अब ये कंडीशन हो गई गुरु भाई कि हम इतने परेशान हो गए कि घर बेचने की तैयारी करने लगे कि हमारा घर बेच देंगे, कहीं और जाके रहेंगे। और जबकि वो हमारे समाज से है, अभी भी है वो। जी लेकिन मैं लगातार गुरुदेव से प्रेयर करती रही उसकी भलाई के लिए कि गुरुदेव इसे भी हमारे जी जैसा बना दो, शांत स्वभाव का, और ये हमारा पीछा छोड़े। तो आप देखिए अब धीरे 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 धीरे, मैं नहीं जानती कि उसमें कितना बदलाव हुआ है, लेकिन हमारे अंदर इतना बदलाव हो गया कि हमें अब उसकी परवाह नहीं होती। हम आराम से शान से जीते हैं। और वो बिल्कुल जस्ट हमारे मुश्किल से 16 फीट 15-16 फीट का रोड है, बस इतनी सी हमारी फासला है। अच्छा हमारा गेट ही उसके सामने खुलता है। लेकिन पहले हमें उससे बहुत परेशानी होती थी, मेंटली हम बहुत डिस्टर्ब रहते थे पूरा परिवार। और आज ये कंडीशन है कि हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल हमें उसकी कोई परवाह नहीं होती। वो अगर हमारी छाती पे भी खड़ी हो जाए ना तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इतना गुरुदेव ने हमें पावरफुल कर दिया अंदर से। और वो भी शायद उसको भी, उसकी भी वृत्तियां चेंज हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, और आने वाले समय में और हो जाएंगी। या उसने जो हमारे साथ गलत किया है उसको मैं कभी गुरुदेव से ये नहीं कहती कि इसको पनिश मिले, लेकिन जो गुरुदेव के शिष्यों को परेशान करता है या गुरुदेव के साधकों के रास्ते में अड़ंगे लगाता है,
वो व्यक्ति आज भले ही सुखी है, लेकिन ये मेरा दावा है कि वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। तो गुरु भाई आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल मुस्तैदी के साथ विश्वास पूर्वक भरोसे के साथ आप आराधना करते रहें और आपको अब कई उदाहरण मिल चुके हैं, तो आपको विश्वास तो वैसे ही आपको मोटिवेशन मिल रहा है। आप बिल्कुल नाम जप करें लगातार और 2 वक्त का ध्यान करें, आपकी ये समस्या 101% ठीक हो जाएगी। जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए चंदा गुरु बहन ने हैंड रेज किया, उनका भी स्वागत है। जय गुरुदेव। बोलिए गुरु बहन। जय गुरुदेव जी। मैं ये प्रतीक गुरु भाई है ना, उनके लिए बोलना चाहती हूँ। उनके जो प्रॉब्लम ना सेम टू हमारे भी थी यही प्रॉब्लम है ना, और हमारे भी कोई नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही है और पापा बोले सीधे साधे। तो हमारे भी ऐसे काफिला हो गया था लड़ने वाले, मतलब हमारे को भी ऐसे मारने वाले बहुत ऐसे। फिर मैं तो थी गुरुदेव की शरण में, मैं गुरुदेव के सामने मतलब मैंने तो बोल दिया गुरुदेव हमारा तो कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। आप मारोगे तो मर जाएंगे और आप जियोगे तो जी जाएंगे हम। बस हमारे साथ, उनके साथ तो क्या है, कुछ नहीं। आप हमारे साथ तो आप जैसी इतनी पूरे ब्रह्मांड की सत्ता हमारे साथ है, तो हमारा कौन बाल बाका करेगा। बस आप है। मैं तो सामने वाले का ये भी नहीं चाहती हूँ कि उनके ये टूटे, हाथ पे टूटे, कुछ नहीं। मैं तो चाहती हूँ उनका हृदय परिवर्तन कर दो आप, बस। तो आप मानोगे नहीं, उन लोगों ने हमारी जमीन हड़प ली थी, मकान हड़प लिया था। पता नहीं गुरुदेव ने क्या कृपा की, उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। जो हमारे खेत तो मतलब खेत वगैरह ले लिए, उनकी फसलें हमारे घर में खुद डाल के जा रहे हो। सब देखते रहे कि हो क्या गया ये। और जिन्होंने हमारे साथ गलत किया ना, मतलब मारा कूटा, ये भी जो भी हुई ना, केस वगैरह हुए, कोर्ट केस हुए सब। और वो इतने खतरनाक है, वो भी मतलब बहुत, उनके रग रग में वही है, वही दादागिरी भरी हुई है ऐसे। तो वो लोग, उन लोगों को गुरुदेव ने जैसे कोई टीवी में अपन रिमोट से अपन जैसे कोई चैनल चेंज करते ना, ऐसे मतलब उनको ऐसे नचाया ना गुरुदेव ने कि वो मतलब हमारे हमारे मतलब हमारे इतने हमारे सामने हाथ जोड़ने लगे, मतलब सब देखने लगे कि ये कैसा चमत्कार हो गया। तब से हमारे घर में सिर्फ गुरुदेव गुरुदेव, क्योंकि जो मतलब इम्पॉसिबल होता है ना, वो पॉसिबल सिर्फ गुरुदेव ही कर सकते हैं। बस विश्वास। और मैं तो इनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप हर बात शेयर करो गुरुदेव से, किसी के सामने मत कहो कि कैसे क्या होगा, कुछ नहीं। गुरुदेव आपको मतलब इतना वो सपोर्ट करेंगे ना, गुरुदेव आपके अंग संग आपका। तो ये लड़कियां वड़कियां सब ये खड़ी रहती है ना सामने, ये सब देखना आपके कदमों में खड़ी होगी, एकदम माफी मांगेगी ये। बस आप है गुरुदेव के सामने करोड़ प्रार्थना करो और उनके सामने आंसू बहाओ। एक मैं बात बताऊं आपको कि हमारे खेतों में मतलब इन्होंने कब्जा कर लिया था, फसल जो हमारे काश्तकार थे वो भी उनसे मिल गए, मतलब दुश्मनों से। तो फिर जब मेरे को ऐसा पता चला ना, और हमारे लड़ने वाले कोई नहीं, हम लड़ते भी नहीं है, बस भगवान की परमात्मा की शरण में वो, बस यही है। तो फिर मेरे गुरुदेव से मैंने कहा भाई गुरुदेव देखो, काश्तकार भी उनकी साइड हो गए, उनसे हमारी क्या दुश्मन थी, हमने उनको दे रखा और उन्होंने उसकी साइड ले ली। फिर मैं इतनी रोई ना, इतनी रोई बहुत ज्यादा। तो पता नहीं मैं तो नहीं बोलूंगी गुरुदेव, पता नहीं वो जो जो उनके साथ मिल गया था ना दूसरे दिन, तो मैं तो नहीं बोलूंगी गुरुदेव ने की है, पर उसको सजा मिल गई, पर उसके हाथ पैर टूट गए उस आदमी के। पर और है ना, मतलब वो माफी मांगने लग गया कि मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने आप लोगों के साथ अन्याय किया ना, इसलिए मतलब मेरे साथ बुरा हुआ। फिर मैंने कहा ये मेरे आंसुओं का बदला लिया गुरुदेव ने, पर गुरुदेव ने ऐसा नहीं करते वो तो, पर फिर भी फिर है ना, वो सब कुछ जो भी फसलें थी वो सब ऐसे जो काम वो मजदूर नहीं होते वैसे रख के गए वो दुश्मन हमारे घर पे। तो गुरुदेव तो ऐसा है वो खुद आके बोला आपके सामने? हाँ सर क्या? वो खुद आके बोला कि मैंने तुम्हारा बुरा किया? हाँ 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 हाँ, वो बोला कि मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैं उनसे मिल गया, उन्होंने मेरे को पैसा, मैं डर गया उनसे भी, उन्होंने भी मेरे को धमकी दी है। फिर उन्होंने पूछा, हमने कहा भी आपको बोला हमने, तो आपने बताया क्यों नहीं?
वो भी खुद ही दबंग जाती है। फिर वो तो झूठ बोल रहा था, मैं डर गया, ऐसा कुछ नहीं, उसको भी लालच आ गया था पैसा का, पर उसकी तो एक टांग टूट गई, हाथ पैर टूट गए, ऐसे लट गया। फिर वो फोन करके माफी मांगता है, ये मेरे कर्मों की सजा है। तो गुरुदेव अपने शिष्य को आंसू नहीं दे सकते उनकी आंखों में, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो आंखों में आंसू। मैं तो बोल रही हूँ आप ना गुरुदेव के सामने, मतलब अपना जो दिल का दर्द है ना, बस उनके सामने रखो, रो उनके सामने। वो तो बच्चों जैसे बच्चा रोता है तो अपनी उसकी माँ उसको लिपटा के रखती है ना, वैसे गुरुदेव रखते हैं अपने। बस जी, बहुत बहुत प्यारे है बहुत गुरुदेव। और आप ना टेंशन मत लिया करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अपने को, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाले गुरुदेव। अगर आप टेंशन लोगे तो फिर गुरुदेव सोचेंगे भाई तू टेंशन ले रहा तो तू ही संभाल तेरी प्रॉब्लम, बेफिक्र रहो आप तो बस। ठीक है। टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल मस्त रहो, जो उनके कर्मों की सजा उनको मिल जाएगी बिल्कुल। जी विकी शर्मा जी, ये जो आप जय YouTube पे गुरुदेव। डालोगे तो उसमें से हाँ। थोड़ा सा ये टुकड़ा काट दीजिएगा जी, ठीक है ना? जी जी जी, प्रयास करेंगे गुरु भाई। और हाँ, वो बहुत बीच का सुंदर थोड़ा चंदा टुकड़ा काट। गुरु। जी जी जी, चंदा गुरु बहन ने कि बोल देने के बाद और कुछ बोलना ही शेष नहीं रहता है, सब कुछ उन्होंने गुरु प्रेम से भरकर सब बातें बोल दी। बहुत सुंदर। चलिए, क्रांति जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, उनका भी स्वागत है। क्रांति जी गुरु बहन। हेलो क्रांति जी गुरु बहन, कृपया अपना माइक ऑन करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। चलिए, तुकाराम गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है। कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। क्रांति जी आ गई हैं। हाँ, चलिए क्रांति जी गुरु बहन बोलिए। गुरु बहन, नेटवर्क में कुछ इशू है मेरे ख्याल से। तुकाराम गुरु भाई, यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है गुरु भाई, आपने भी हैंड रेस किया था। हाँ, जय गुरुदेव। बोलिए गुरु भाई। हाँ, तो गुरुदेव भगवान ने बोला है कि तुम्हारा रोग व्याधि मिटाने के लिए नहीं आया हूं मैं। मेरा काम तो है तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाना। जी। मोक्ष जो स्थिति है ये हमारे मानवीय जन्म की अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो है, और वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। लेकिन हम पड़े संसारी जन, तो हम गुरुदेव ने ये भी बताया है कि अगर तुम्हें कोई दुख है, तुम्हें कोई त्रास है, तकलीफ है, तो तुम उधर ध्यान नहीं दोगे मोक्ष के प्रति। तुम्हें पहली शर्त जो होगी तुम्हारी, तो मेरा रोग मिटे, मेरी सांसारिक चीजें ठीक हो जाए। इसीलिए हम उस पर ही कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। हमारा ध्येय जो है वो गुरुदेव हमें मोक्ष देना है। और मोक्ष क्या है? ये सांसारिक चीज जो तकलीफ है उसे छूटना ही ये मोक्ष, सांसारिक मोक्ष ये है। और आध्यात्मिक मोक्ष तो वो गुरुदेव के रूप में एक रूप होना है। मैंने एक कथा सुन ली थी कि बोलो थोड़ी हाँ, बोलिए गुरु भाई। 2-3 मिनट। हाँ, कोई तो बात नहीं, बताइए। एक बहुत वो मूर्तिकार था। मूर्ति हिंदी में क्या शब्द है मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, तो बोलिए ना, कोई बात नहीं। हाँ, मूर्तिकार। तो मूर्तिकार था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता था। तो क्या हो कि एक ज्योतिषी हुआ था। वो ज्योतिषी बोला, अरे तू इधर आ मेरे पास, कि तेरे बारे में मुझे कुछ समझा हुआ है। तो आ गए। मैंने, तू 3 महीने के बाद तू मरने वाला है, तो क्या करने का? तो मैं बताता हूँ, अगर वैसा तूने किया तो तू उससे बच जाएगा। तू 2 मूर्तियां तेरी
तेरे जैसे बनो, ठीक है। और वो टाइमिंग था, उसका जो मृत्यु की जो घड़ी थी, वो टाइमिंग था कि उस टाइम मैंने वो मूर्ति के बीच में तो खड़ा रहा। तो यमदूत आएंगे तो देखेंगे, उनको पहचानना मुश्किल होगा। तो उन्होंने वैसा किया और 3 महीने के बाद यमदूत आया और देखा कि हमें तो लेने को एक ही बताया, लेकिन ये तो 3 है एक सर के, तो क्या करने का। तो चले गए उनका टाइम खत्म होने के बाद। जी गुरु भाई बोलिए आप। चलिए, लग रहा है नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। क्या जय कनेक्शन गुरुदेव। का प्रॉब्लम? हाँ, ओके, कोई बात तो यमराज के पास गए और ऐसा ऐसा बताया उन्होंने। यमराज बोले कि इंसान की जो मजबूरी होती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, अगली बार जब जाएंगे तो वैसा करने का। तो गए वो, और उस टाइम पे वो खड़ा रहा उस दोनों मूर्तियों के बीच में। उन्होंने देखा ऐसा 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 देखा और देखे में इसमें गलती हो गई है। मूर्तियां तो बहुत सुंदर है, लेकिन गलती हो गई एक। गलती हो गए बोले तो वो जो शिल्पकार था वो ठान क्यों बोल गया है, क्या गलती हो गई। बस मैंने, हमारा काम हो गया, अब ये गलती क्या होगी तू जाने, तेरा काम जाने, चलो। और उसको लेके गए। तो इसमें क्या होता है कि अहंकार जो है, हमारा अहंकार जो होता है, वो अहंकार हमें कहाँ तक ले जाता है, मृत्यु तक ले जाता है। लेकिन जब हम गुरुदेव पर सब सौंपते हैं कि गुरुदेव अब हम तुम्हारे शरण आए हैं, अब जो करना है कीजिए। भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया। ये कई लाइन में बताया है कि ज्ञान किसको मिलेगा, जो श्रद्धावान है। और श्रद्धा ऐसी नहीं थोड़ी श्रद्धा, अब जब मेरा काम होता है तब श्रद्धा है, नहीं होता तब नहीं है कि इसमें क्यों कुछ मतलब नहीं, ऐसी श्रद्धा नहीं होती। वो अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। पांडवों के बारे में देखिए, पांडव को कौन सा दुख नहीं आया, भगवान साथ था। लेकिन जो जो कर्म भोग है वो पूरा उनको भुगताना ही पड़ा। हाँ, आखिरकार क्या हो गया कि वो धर्म युद्ध हो गया और वो सब मिट गए। वो तो गुरुदेव ने बताया कि ऐसा है, होने ही वाला है। हाँ, तब तक हमारा कर्म भोग जो है, वो कर्म भोग भोगने के लिए परिस्थिति वैसे आएंगी। हमें जो धीर धरना है, पेशेंस जो है, इस साधना में पेशेंस बहुत मायने रखते हैं कि हमारे दिल में पेशेंस है, हमारे साथ गुरुदेव है, हमें कोई चिंता नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। श्रद्धा और समर्पण और साथ साथ धैर्य हमें रखना बहुत जरूरी है। चलिए, और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है, अदरवाइज सेशन का भी समय हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है या भाई सेशन साहब, को गुरुदेव क्रांति जी आई है, हो सके तो इनवाइट कर सकते हैं क्रांति जी। क्रांति जी गुरु बहन, आप कुछ बोलना चाह रही थी, आपका स्वागत है। चलिए, हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो।
जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार जय की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।